फिर से सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि पहले लोकायुक्त ने बताया था कि 55 लाख रुपए की संपत्ति कोर्ट के अंदर, और फिर अब लोकायुक्त ने रेड के बाद केवल सौरभ की मां से ही पूछताछ की है। कितनी हैरानी की बात है, लेकिन सौरभ के करीबी और रिश्तेदारों से कोई पूछताछ नहीं हुई है। यह लोकायुक्त की तरफ से। उधर आयकर विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सौरभ के करीबी और रिश्तेदारों के भी नाम शामिल है। माना यह जा रहा है कि आयकर विभाग की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, जांच हो रही है, हर भ्रष्टाचारी को हम पकड़कर अंदर सीखचों के पीछे डाल देंगे। तमाम बातों के बीच पहले यह बताया कि मात्र 55 लाख की संपत्ति, और उसके बाद केवल मां से पूछताछ की, बाकी से क्यों नहीं की? इतने खुलासे तो हो गए, सबको मालूम है। बिल्कुल, देखिए सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से लोकायुक्त इस पूरे मामले में पहली एजेंसी थी जिसने रेड की थी, क्योंकि लोकायुक्त को ही शिकायत मिली थी और उसके बाद सौरभ शर्मा के घर और उसके आवास पर छापामार कार्रवाई की गई थी। उसमें बड़ी मात्रा में जो ज्वेलरी मिली थी, कैश बरामद हुआ था और उसके साथ ही कई जमीनों के दस्तावेज जो है वो मिले थे। लगभग 8 करोड़ की संपत्ति जो है वो लोकायुक्त ने जब्त की थी। लेकिन जिस तरीके से जो पूछताछ होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए उसके कई राजदार हैं, शरद जायसवाल की बात हो या फिर जो अभी तक पुलिस हिरासत में केवल एकमात्र आरोपी जो आया है उसकी बात हो, चेतन सिंह गौर, तो उसके अलावा देखिए जिस तरीके से फिर ईडी ने जब रेड की तो उसको भी लगभग 23 करोड़ की संपत्ति और मिली। तो इसका मतलब यह है कि जब लोकायुक्त ने जांच की थी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाहियां बरती गई, तभी तो ईडी को 23 करोड़ की संपत्ति और होने की जानकारी मिली, दस्तावेज मिले। लेकिन इन सब के बीच में आवश्यक यह हो गया था कि उसके जो भी करीबी है, जो भी रिश्तेदार है, उनसे उसकी पूछताछ होनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में केवल उसकी मां उमा देवी हैं जो है वो केवल उनसे पूछताछ हुई, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं हुई। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस पूरे कार्रवाई को लगभग 12 दिन बीत चुके हैं। लेकिन शैलेंद्र, इसके बाद ये सब बहुत सारी एजेंसियां, चार एजेंसियां मामले में जांच कर रही हैं। आयकर विभाग भी कर रहा है, ईडी भी कर रहा है, एक अन्य विभाग भी कर रहा है, लोकायुक्त भी कर रहा है। लेकिन लोकायुक्त की लगातार दूसरी बार इस प्रकार की ये मामला सामने आना, क्या यह माना जाए कि लोकायुक्त पर कोई दबाव बना हुआ है? क्योंकि लोगों के बीच तो यही मैसेज जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा गंभीर आरोप लोकायुक्त के अधिकारियों पर लगाते हुए ये कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकायुक्त के जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले में लीपापोती करना चाहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक की कह दिया कि ये पूरी कार्रवाई ईडी और आईटी को करनी थी, लेकिन इस बात की भनक लोकायुक्त को लग गई थी और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी और नेताओं को बचाने के लिए जो है वो लोकायुक्त की टीम पहले पहुंच गई। उसी जगह से लोकायुक्त को केवल 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन जब आईटी की टीम का कार्रवाई करती है तो उसको 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिल जाते हैं। उसके बाद जब ईडी की कार्रवाई होती है तो 23 करोड़ की संपत्ति होने के जो है सबूत मिलते हैं। ये पता चलता है कि उसने किस तरीके से शरद जायसवाल के नाम गाड़ी ले रखी है, कहां उसके बंगले हैं, कहां उसने फ्लैट बना रखा है, बेटे के नाम करोड़ों रुपए की एफडीआर कर रखी है। ये सब जानकारियां लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पहुंची ईडी और आईटी की टीम को मिल गई, लेकिन ईडी सबको जांच नहीं कर पाई, माफ कीजिएगा, लोकायुक्त इस पूरे मामले को नहीं पकड़ पाया, इसीलिए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा इस मामले में। कारण यह है कि एक डायरी मिलती है जिसमें 2.5 करोड़ रोजाना के लेन देन का खुलासा होता है और उसके बाद केवल मां से पूछताछ किया जाना लोकायुक्त के द्वारा। सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे।